फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। बोला गया है चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मैक्सिमम। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, लेट से आर डिस्टेंस पे उनको रखा गया है। तो बोला गया है कि चार्ज है कैपिटल क्यू, जिसको आपको डिवाइड करके दोनों को देना है। मान लीजिए आपने ए को दिया एक्स, तो बी को हम क्या देंगे, बी को हम देंगे क्यू माइनस एक्स, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है हमारे पास, कैपिटल क्यू। करेक्ट। तो हमने हमें बोला गया है कि क्यू को डिवाइड कीजिए और दोनों ऑब्जेक्ट को आप दे दीजिए। तो हमने कहा एक को हमने एक्स दिया, दूसरे को हमने क्यू माइनस एक्स दिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक्स की वैल्यू क्या हो या फिर क्यू माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो, हम यहाँ पर जो ए और बी को देंगे, जिनके लिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। देखिए अभी यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होगा, वो कितना होगा बेटा? वो होगा एफ इक्वल्स टू के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, है ना? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोर्स होगा बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होगा? के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्स चेंज होगा तो क्यू माइनस एक्स भी चेंज होगा। और अगर दोनों वैल्यूज चेंज होंगी तो एफ की वैल्यू चेंज होगी। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या हो, कि भाई एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है या फिर क्यू माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, जिसके लिए एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसके लिए बेटा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इन कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि एफ की वैल्यू जो जहाँ पर मैक्सिमम होगी, करेक्ट, तो वहाँ पर डी एफ बाई डी एक्स, कहने का मतलब एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो के बराबर होगा। करेक्ट है। तो हम यहाँ पर अगर एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो हमें एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए एफ यहाँ पर मैक्सिमम होगा। करेक्ट। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए एफ को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? एफ की वैल्यू है के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया और इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। देखिए राइट। अब यहाँ पर के अपॉन आर स्क्वायर देखिए बाहर आ जाएगा। के अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है दोनों, राइट। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका स्टूडेंट्स? एक्स क्यू माइनस एक्स। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। और इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर के अपॉन आर स्क्वायर राइट साइड लेकर जाएंगे, जीरो की साइड लेकर जाएंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख पाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। इसका डेरिवेटिव होगा क्यू माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर q माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो से अगर आप इसकी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं तो ये होगा q इक्वल्स टू टू एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स q बाई टू। कहने का मतलब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब यहाँ पर एक बॉडी को जो आपने चार्ज दिया है वो टोटल चार्ज का हाफ होगा। तो अगर ए बॉडी को आपने चार्ज दिया है q बाई टू, तो ऑब्वियसली बी बॉडी को भी कितना देंगे आप? q बाई टू देंगे, हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी q बाई टू होगी और q माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स? q बाई टू आएगी, यानी टोटल चार्ज का हाफ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्यू को डिवाइड करना है, दोनों बॉडीज को देना है ताकि उनके बीच में फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।